देखा क्या है? अब तो खुश हो ना? इसमें खुशी होने वाली क्या बात है? अरे जो तुम्हें गालियां दिया और तुम्हें मारा, आज वो घर से निकाल दिया गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमें इस बात की खुशी नहीं है कि आप अपने भाई को घर से निकाल दिए। हमें खुशी इस बात की है कि उसने मुझे छेड़ा और मारा। आज तुमने भी उसे सबक सिखाया, हमें इस बात की खुशी है। ठीक है, आज वो घर से चला गया है, अब हंसी खुशी से रहो। आज मैं दुकान पे जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए एक चाय बनाना और मैं घर पे आऊँगा, चाय पी के तब जाऊँगा। ठीक है, नाश्ता करके ही जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भैया फोन किसका है मोतीलाल? कारखाने से आया। हेलो, हाँ मैनेजर साहब, क्या बात है? क्या कहा? कारखाने का जनरेटर खराब हो गया? कितना पैसा लगेगा? मिस्त्री आया हुआ है, कितना पैसा मांग रहा है? 40,000। ठीक है, रखो, मैं देखता हूं। मोतीलाल। हाँ भैया। ये बताओ कारखाने में कितना पैसा है? भैया हमने तो जितने मजदूर थे ना सबको पैसा बांट दिया। अभी 10,000 रुपया बचा हुआ है और 10,000 अलग से बैलेंस माँ के खाते में रखा हुआ है। लेकिन मोतीलाल, पैसा लगेगा 40,000 रुपया। हाँ, 20,000 रुपया आए कहाँ से? अब क्या बताएं भैया, इस समय हमारे पास भी नहीं है, इस समय हमारे पास भी पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो पैसा था लेबरों को बांट दिया हूँ। भैया मान लीजिए 10,000 अभी मैं रखा हूँ और 10,000 माल के खाते में है और 20,000 आपकी ससुराल तो वहाँ के बहुत बड़े आदमी हैं, अगर आप चाहें तो भाभी से पैसा मंगवा सकते हैं। ठीक कहते हो मोतीलाल, तुम्हारी भाभी को भेज करके और पैसा हम कमल से मंगवा लेते हैं। हाँ भैया। रेखा, मैं कारखाने जा रहा हूँ। जाओ। रेखा इधर आओ। अरे प्रिय, कहिए। नाराज हो गई, वहाँ क्यों खड़ी हो? देखो अपने कारखाने का एक जनरेटर खराब हो गया है। 20,000 रुपया मेरे पास है और 20,000 रुपया तुम अपने भाई कमल से मांग कर लाओ, और भी उधार। 1 महीने के बाद मैं उनका पेमेंट वापस कर दूंगा। क्या कहा? मैं अपने भैया से जाकर के पैसा मांग लाऊं? जी हाँ। अरे उधार। मेरे भैया कोई पैसे का पेड़ है जो जाकर के उनसे तोड़ करके ला करके आपको दूंगी? रेखा, वो भी एक धंधेदार आदमी है और हम भी धंधेदार आदमी हैं। आज पैसा लाओगी, 1 महीने में पैसा भेज दूंगा। देखिए, आपने हमसे पैसे कई बार मंगवा लिए और भैया से कहकर, और भैया के साथी लोग आपके पास पैसा पहुंचा गए हैं। कई बार पैसा ले चुके हो और भैया से पैसा मांगोगी, भैया को बुरा लगेगा। मैं भैया से पैसा मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। क्या कहा? तुम नहीं जाओगी? देखो रेखा, अगर तुम अपने मैके से पैसा नहीं लाती हो तो मुझसे बुरा कोई आदमी होगा भी नहीं। अरे भाई, थोड़ी थोड़ी बातों पर बुरा नहीं है, आपसे बुरा कोई नहीं है। झगड़ पड़ते हैं, जैसे आपका मूड नहीं ठीक है वैसे हमारा भी मूड ठीक नहीं है। तो हम तुम्हारा मूड ठीक कर देंगे। आप हमारे पति हैं, आपका भी फर्ज बनता है हमारे अपने ससुराल जाने का। चले जाइए वहां से पैसा लेकर के। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम जाओ कारखाने पे। यहाँ मिस्त्री आया है, जो सामान मंगाएगा दुकान से उसे तुम ला करके दोगी। कौन लाएगा? जवाब दो। तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। आप इसके जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। तो तुम नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना होगा। नहीं जाऊंगी, कह दिया नहीं जाऊंगी, तो क्यों जिद कर रहे हो? याद रखो, कल सुबह सूरज निकलने के पहले
अगर 20,000 रुपया लेकर नहीं आई तो जिस तरह से इस घर में 4 औरत को जलाकर राख कर दिया हूं, उसी तरह से जलाकर हरामजादे अजय और विजय सेठ, कमीनो, तुम लोग इंसान नहीं, हत्यारे हो, हत्यारे। अरे ये मैं क्या सुन रही हूं? जैसे 4 बीबियों को जला करके मार दिया है, उसी तरह तेरा भी गला दबा करके मार दूंगा। अरे मोतीलाल, अरे इधर आओ। ये बताओ, ये तुम्हारे अजय और विजय सेठ जो है, इनके घर में मेरे अलावा और भी कोई औरतें थी या इनकी पत्नियां थी? ले आपके ना मालूम हुई, 4 शादी हो चुकी बा इनकर, अब की तू पचौनी हो। भगवान या मेरे मालिक, मैं ये क्या सुन रही हूँ? जो सुन रही हो वो सत्य सुन रही हो। मैं 5वीं औरत हूँ। हाँ, अब की तू उस विजय सेठ की। हाँ। अरे मेरे तो करम फूट गए भगवान, या मेरे मालिक कैसा मुकद्दर बना दिया मेरा। अरे मैं कोसू तो किसे कोसू? अरे कमल भैया अंधे हो गए थे क्या? अरे ला करके इस दरिद्र के घर में मुझे विवाह करके चले गए। अरे यहाँ तो मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मैं क्या करूं मेरे भाई, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मुझे यहाँ लोग मारते रहते, मेरी सास मुझे गालियां देती है, काम करने को कहती है। भैया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी शक्ल तुम्हें दिखाने तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मोतीलाल, हाँ भाभी, जा करके एक पेन और 2 कागज लेकर के आओ। ठीक है, जितने जल्दी हो सके। अभी जा रहा हूँ। अरे मेरा जो अपमान इस घर में हुआ है, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। हाँ बोलिए। एक पत्र लिखो मेरे भैया के पास। अच्छा बोलिए, क्या लिखना है? मेरे प्यारे कमल भैया, मेरे प्यारे कमल भैया, आपने तो मेरा मुकद्दर ही बना दिया। आपने ही तो मेरा मुकद्दर बिगाड़ दिया। अरे मेरा विवाह उस जगह पर ले जा करके कर दिया, अरे जहां लोग दहेज के लोभी है। भैया, अजय और विजय मुझे परेशान करते थे। भैया, आगे बोलो। दहेज लेने की मांग कर रहे थे। दहेज ले। मेरे मना करने पर वो लोग मुझे मारते पीटते थे। इसलिए भैया, उन लोगों से तंग आ करके मैंने खुद जहर खा लिया। हाँ, मैंने खुद जहर खा लिया। मुझे माफ कर देना भैया, और एक खत लिखो। एक काम करो, हाँ अब दूसरा खत बोलो। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, फिर श्रीमान थाना अध्यक्ष मैं महोदय, आपको पत्र इसलिए लिख रही हूँ, आपको पत्र इसलिए लिख रही हूँ कि मेरे ससुराल वाले दहेज न पाने के कारण मुझे मारा करते थे और गालियां भी देते थे। मेरे रोकने टोकने पर उन लोगों ने मेरा गला दबा करके फांसी लगा करके मार डाले। ऐसे न है तो भाभी, ये पत्र गलत लिखावत, यहाँ खुद ही फंस जाबू। साफ साफ लिखो, कुछ हमारा भी मतलब मदद ले।
थाना अध्यक्ष महोदय, आपको पत्र इसलिए लिख रही हूँ कि मेरे ससुराल वालों ने दहेज ना माने के कारण जहर खिला के मुझे मार डाला। तब वो साले दोषी होंगे, तब फंस जाएंगे। आप दस्तखत कीजिए, आइए आइए। हाँ, एक जगह यहाँ कर दिए और यहाँ भी कर दीजिए। अब आप भाभी घबराइएगा नहीं, ये पत्र ले जाकर के जल्दी से पहुंचाओ। तुरंत पहुंचेगा, चिंता न करें। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी जाओ। अजय और विजय, चबेला भक्तिन, मैं तुम्हें दिखला दूंगी कि नारी क्या होती है। अगर मैं तुम लोगों के इस विनाश का कारण न बनी तो मेरा नाम रेखा नहीं। माँ और बहनों, आप लोगों से मैं एक विनती करना चाहूंगी। आप लोगों के घर में बहू बेटियां हैं, ऐसे घरों में मत कर देना। जिस तरह मुझे मेरा घर मिल गया, ये घर वाले जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किए, परेशान किए, उसी तरह से आपके भी घर के बहू बेटियां परेशान हों। ठोक बजा करके अपने बहू बेटियों का विवाह करना, ऐसे घर में करना जहां मान मर्यादा मिले, इज्जत मिले, व्यवहार मिले, ना कि इस हरामजादे अजय और विजय सेठ के घर जैसा। आज मुझे मजबूर होकर के आज मैं जहर खा करके अपनी आत्महत्या करने जा रही हूँ। या भगवान मुझे माफ कर देना। आत्महत्या करना महापाप है, लेकिन मैं ये सब अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरे मायके वाले यही कहेंगे, लगता है कमल के बहनिया में कोई खोट था, तभी ये अपने ससुराल से मायके चली आई है। लोग तरह तरह के ताने और उल्लाहने देते रहेंगे। मैं ये सब बर्दाश्त सहन नहीं कर सकूंगी, इसलिए आज मुझे ये करना पड़ रहा है। मुझे माफ करना भगवान। इतना हराम खोर पतवा बा, एका इतना बिस्तर लगा बा, ई बिस्तर अब ना सोत, लेकिन भूई मोड़ गया बा, इठा दो के मारा पहुड़ गया बा। एका जगह आई तो अपने दुल्हनिया का। अरे रेखा बहू, ए रेखा बहू, रेखा ओ रेखा, हे भगवान, हमारे दुल्हनिया तो आँख एकदम मुंद के बा, मुँह नाक फेंच
दूर फेंके बा कहाँ वहां तो देखी तो हे मालिक दैया ठंडा ये हमारे पतवा लागत भाई दुनिया में नहीं बा भगवान। अरे मेरे दुल्हन हो, अरे विजय बेटवा, अरे राम हो। हे भगवान जरा पतो कहाँ पाओ, अरे राम हो, हे भगवान। देखिए जो थाने में एक पत्र गया था, हाँ साहब। शायद कि यही का कांड है जो कि थाने में पत्र गया था। हाँ सर। उस पत्र में क्या लिखा था मालूम है या नहीं? पत्र में लिखा था कि मेरे ससुराल वाले साहब मुझे परेशान कर रहे हैं और मार पीट रहे हैं और दहेज के कारण साहब मुझे जहर खिला के मार डाला साहब। हाँ तो कहने का मतलब यही औरत है। ये बताइए बोली क्या नाम है? साहेब हमारा नाम कमलावती भक्तिन बा और सब चमेला चमेला कहा थी साहेब। हाँ साहेब। ये तुम्हारी बहू है? हाँ साहेब हमारे पतोहू है। हाँ। और तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? साहेब हमारा बेटवा दुकान में गया, वो बड़का बेटवा दुकान पर गया है। हाँ। जहर किसने खिलाया? साहेब जहर एक महादेव जाने साहेब। ये तो कह रही है जहर खिलाने वालों को महादेव जाने। महादेव कहाँ के रहने वाले हैं? अरे साहेब महादेव रहा वाला कहूँ नहीं, फिर भगवान भोलेनाथ साहेब। तो आकर के बताएंगे, वो जानेंगे। कहने का मतलब है जहर तुमने खिलाई होगी या तुम्हारा बेटा खिलाया होगा? नहीं साहेब हम ना खिलाए साहेब जहर। अपने बेटे को बुलाओ। अरे तो हमारा बेटवा विजैया। अरे विजैया रे अरे मारे पुता क्या हुआ माँ? आबा के कई सहारा कर ब्या मोरे पुता। अरे माँ चुप रहो। भक्तिन रोने धोने से कुछ फायदा नहीं होगा। साहब नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? साहब विजय कुमार। विजय कुमार जी साहब। ये कौन है? क्या हो गया इसे देखो। साहब ये मेरी औरत है साहब। ये बताइए जहर तुमने इसे खिलाया तुम्हारी माँ ने खिलाई? साहब अभी तो मैं आपके सामने दुकान से आ रहा हूँ, घर पे मेरी माँ थी साहब। माँ बता सकती है साहब कौन खिलाया? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं साहब। सिपाही वर्मा जी ऐसा पहले लाश उठाइए पोस्टमार्टम के लिए, मिश्र अस्पताल सारंगपुर भेजिए और इन दोनों को गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार करके ले चलिए थाने और इनका फैसला अदालत करेगी। ऐसे कल का बयान लिया जाएगा। अगर बयान सच देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों का चालान कर दिया जाएगा। चार्जशीट बना करके चालान कर देना चाहिए। उठाओ लाश। माँ ये सब कैसे हुआ माँ? बेटवा हमका कुछ नहीं पता बा, कैसे दुल्हन मर गई कुछ नहीं पता पुता या लाल। चलो माँ अब तो थाने चलना पड़ेगा माँ। चला बेटवा क्या कर बिया, चला पर भाई करे थाने। चला साहेब ले चला। ले चल रहे हैं। हाँ घबराओ साहेब। मत। अपनी बहू को तुमने जहर खिलाए या तेरा बेटा जहर खिलाया होगा? जहर खिला करके उसे मार डाला तू। नहीं साहब हमने जहर नहीं खिलाया साहब। आपने जहर नहीं खिलाया? साहब मैं अभी आपके सामने दुकान से आ रहा हूँ साहब। अगर आपने जहर नहीं खिलाया तो लेटर हम लोग के थाने में कैसे गया? साहब लेटर भेजने वाला साहब जाने या मेरी माँ जाने,
मैं तो आपके सामने साहब अभी आ रहा हूँ। तो नाम तुम दोनों के थाने लेटर पड़ा, जेल माँ बेटे को आज जाना पड़े। बिन जमानत के तुम छूट सकते नहीं, माए बेटे को जिल्लत। तो है गिरफ्तार और कातिल को करना मुझे है गिरफ्तार कातिल। है गिरफ्तार कातिल को करना मुझे, भाग करके ये मुझसे कहा जाएगा, ये बचेगा किसी के और बचाए नहीं, मेरी नजरों से बचकर कहा जाएगा। पहले इन दोनों के हाथ में हथकड़ी डालो और ले चले थाने, और थाने में इन सबका बयान लिया जाएगा। ले चलो, अरे चलो ना, क्या देख रहे हो?